YouTube ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के अगले पार्ट की। जैसा कि ये हमारी सीरीज चल रही है साइंस की, और साइंस में हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के जो पिछले पार्ट में हमने पढ़ाया था वो मैकेनिक्स का मेजरमेंट पढ़ाया था। आज हम बात उसके आगे करेंगे और आज हमारा जो टॉपिक होगा, स्टार्टिंग टॉपिक होगा वो गति। ठीक है, मोशन। क्या है गति? गति है क्या, और गति से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। गति है कि अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष, ठीक है, चल रही है तो है गति। इसमें दो वस्तुओं का होना जरूरी है, सापेक्ष होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए हमेशा जब भी गति की बात होती है तो रिलेटिविटी में बात होती है, सापेक्षता में बात होती है। ठीक है, जैसे एक ये वस्तु है A और ये B वस्तु है, तो B वस्तु A के सापेक्ष रुकी हुई है या चल रही है। अगर चल रही है तो वो है गति। ठीक है, मतलब कहने का अगर सही शब्दों में बात करें कि एक वस्तु की अवस्था A के सापेक्ष, यानी एक वस्तु की अवस्था दूसरे वस्तु के सापेक्ष निश्चित समयांतराल में, समयांतराल को जोड़ना आवश्यक है। ठीक है, निश्चित समयांतराल में गति कर रही है, चल रही है, स्थान बदल रही है, अवस्था परिवर्तन कर रही है, तो वो है गति। ठीक है, गति समझ गए? ये गति का बेसिक चीज दे दी हमने कि गति है क्या। ठीक है, अब इसके बात करेंगे गति से रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। दूरी क्या है? दूरी मतलब डिस्टेंस। छोटे टर्म है, बेसिक टर्म है, लेकिन आपको कंफ्यूज कर जाते हैं। आपसे पूछा जाए दूरी विस्थापन क्या है, तो इसलिए इनको एक बार समझना जरूरी है। बेसिक अगर आप साइंस के पढ़ रहे हैं तो एक बार इनको समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। ठीक है, दूरी है कि ए से, एक स्थान से, मान लीजिए ए हमने नाम दिया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए कुल मार्ग की लंबाई, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए ए यहां से चलना शुरू करता है, से चलता हुआ बी तक जाता है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, मान लीजिए ये 100 मीटर आई है। ठीक है, 100 मीटर, तो यही है दूरी। ठीक है, दूरी समझ गए आप कि ए से बी तक, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति, ठीक है, के बीच चले गए कुल मार्ग की लंबाई, यही है दूरी। ठीक है, अब दूरी में दिशा का ज्ञान नहीं है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूरी से दिशा का ज्ञान नहीं पता, मतलब कह दिया जाए कि 100 मीटर मैंने चला, मैं 100 मीटर चल रहा हूं, तो इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए दूरी हमेशा क्या है? अदिश राशि है। इससे पिछले वाले टॉपिक में मैंने अदिश और सदिश पे वीडियो बनाया है, आप नहीं देखे हैं तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो दूरी क्या है? अदिश है, यानी स्केलर। ठीक है, इसी से जुड़ा है विस्थापन, उसको भी यही समझ लेते हैं। ठीक है, विस्थापन है क्या? विस्थापन है कि ये जो टोटल मार्ग की लंबाई है, ये टोटल जो चला है यहां से यहां तक, इसके बीच न्यूनतम दूरी, पॉइंट नोट कीजिएगा, न्यूनतम मतलब मिनिमम डिस्टेंस। अगर मैं एक आंकड़ा मोटा मोटी बात करूं तो न्यूनतम डिस्टेंस ये होनी चाहिए। ठीक है, ए और बी के बीच डिस्टेंस न्यूनतम ये होनी चाहिए। भले इसने घूमा, मान लीजिए पहाड़ पे चढ़ रहा था तो इसने घूम घूम के चढ़ाई की है ऐसे, तो ये है न्यूनतम डिस्टेंस, जो कि मान लो दूरी तो क्योंकि ज्यादा है, 100 मीटर था तो मान लो 20 मीटर ही होगी। ठीक है, ये जो न्यूनतम डिस्टेंस है यही है विस्थापन। ठीक है, दूरी से ही विस्थापन आता है। मतलब ये है कि ए और बी, एक वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है विस्थापन, सही शब्दों में बात करें। ठीक है, अब विस्थापन के साथ ये है कि विस्थापन, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी प्लस में ही होती है, लेकिन विस्थापन प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। कैसे? मान लीजिए ये ए से चला, बी तक गया, और बी से फिर वापस आ गया, यहां सी पर चला गया। ठीक है, ये सी पॉइंट है। तो अब अगर काउंट करें तो यहां तक, यहां से यहां मान लीजिए विस्थापन किया 20 मीटर, यहां से यहां 5 मीटर किया। ठीक है, तो टोटल तो ये दूरी के हिसाब से तो बहुत चला, 105 चल गया, लेकिन विस्थापन के हिसाब से तो 20 इधर गया, 5 इधर गया। अब हम बात करें कि इसका पॉजिटिव में है या निगेटिव, तो यहां पे ये निगेटिव होगा क्योंकि दिशा इसकी चेंज हो गई है। हमने बात की थी ना कि विस्थापन में हमेशा दिशा होती है,
तो दिशा इसकी बदल गई है, इसलिए इसके अपोजिट दिशा में चले गए, तो इसलिए यहाँ पे -5 विस्थापन हो जाएगा। समझ गए कि ये है दूरी और विस्थापन। ठीक, अब इसके आगे हम बात करेंगे, दो और इंपॉर्टेंट है, चाल और वेग। जैसे दूरी और विस्थापन था, वैसे चाल और वेग भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। समझ लीजिए क्या है चाल। चाल है स्पीड जिसे बोलते हैं, इकाई समय में चली गई दूरी। अब इकाई समय क्या है? इकाई समय कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है। इकाई समय में चली गई दूरी है चाल, ठीक है। और वेग है इकाई समय में चला गया विस्थापन। समझिएगा, वेग में दिशा होती है, ठीक है, चाल में दिशा नहीं होती है। समझिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि चाल है कि 1 सेकंड में मान लीजिए कोई 10 मीटर चलता है, ठीक है, तो ये उसकी चाल है। वेग है 1 सेकंड में 10 मीटर चलता है नॉर्थ दिशा में, ये है वेग, ठीक है। अब नॉर्थ दिशा का मतलब हम नॉर्थ ले लिए हैं, लेकिन जो वस्तु के सापेक्ष दिशा होगी वो कोई भी हो सकती, प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, ठीक है। तो ये चाल और वेग है। चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। सिंपल सा है कि मतलब यहां पे चाल के साथ हम दूरी को जोड़ रहे हैं और यहां पे वेग के साथ विस्थापन को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अदिश हो गई और ये सदिश हो गई। हर जगह मैं अदिश और सदिश का नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, अदिश और सदिश से, और हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो अगर आप एक बार अच्छे से इस चीजों को समझ लेंगे तो आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम बात करेंगे त्वरण। त्वरण भी इंपॉर्टेंट टर्म है। त्वरण होता क्या है? वेग से ही त्वरण जुड़ा हुआ है। वेग परिवर्तन की दर, जहां पे दर आता है वहां पे समझ लीजिए इकाई की बात हो रही है। एक सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में क्या ऐसा है वेग, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। हम कोई वस्तु है, कोई बॉल है, मान लीजिए एक बॉल है, क्रिकेट बॉल है, उसको नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है। बॉल है, ए पॉइंट से है, ठीक है। हम यहाँ जमीन से ऊपर की ओर, आसमान की ओर फेंकते हैं और वो एक निश्चित पॉइंट पर जाके वापस लौट आती है, आएगी क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आएगी, पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी। तो ये जो जाते समय है ये भी वेग है और आते समय वे भी वेग है, ठीक है। और यहां पे जो वेग होगा वो 0 हो जाएगा, कहीं पे जाके रुकेगी बॉल, फिर नीचे आएगी। तो इसी में त्वरण को समझिए कि जाते समय भी त्वरण है, निश्चित समान उससे चल रहा है, यहां पे त्वरण 0 हो जाएगा, लौटते समय त्वरण फिर बढ़ता जाएगा, ठीक है। इससे हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वेग और त्वरण हमेशा साथ साथ ही काम करते हैं। मतलब कि अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण भी बढ़ेगा, वेग घट रहा है तो त्वरण भी घटेगा, ठीक है। और जो त्वरण घटता है इसको दूसरे शब्द में बोलते हैं, उसको मंदन बोल देते हैं, रिटार्डेशन। टर्म समझिएगा, कुछ खास नहीं है टर्म, ये समझ लीजिए एक हिसाब से त्वरण ही है, बस इसको बोल देते हैं एक नया टर्म, रिटार्डेशन, ठीक है। तो हमने समझ लिया दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, वेग की ही बात है, लेकिन अगर कोई वस्तु, जैसे हमने मोशन की बात की थी, मोशन में सीधी गति होगी, एंगुलर गति होगी। अगर कोई वस्तु एक गोले में घूम रही है, कोई वस्तु एक गोले में घूम रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है वो ऐसा चक्कर काट रही है, ठीक है, तो उसका वेग जो होगा वो कोणीय वेग होगा, ठीक है, कोणीय वेग, क्योंकि हर समय इसकी दिशा बदलती जा रही है, हर पॉइंट पे दिशा बदलती जाएगी, ठीक है, तो वेग तो होगा ही। तो ये जो होगा ये कोणीय वेग होता है। कोणीय वेग क्या होता है, ठीक है, ये जो यहां से वस्तु की केंद्र से बनाया गया कोण ही कोणीय वेग है, ठीक है। मान लीजिए ये वस्तु यहां थी ए टाइम पर, बी टाइम पर ये यहां पहुंच गई, तो इसके बीच क्या कोण बना, थीटा, ठीक है। ये जो है यही है
कोणीय वेग। ठीक है, अब कोणीय वेग को निकालते हैं क्योंकि वेग जो है 1 सेकंड में निकाला जाता है। ठीक है, तो इसलिए कोणीय वेग को भी समय के अगर साथ डिवाइड कर दें तो हमें जो टर्म मिलता है वो है कोणीय वेग, यानी θ/t। कितने कोण घूमी है कितने सेकंड में। ये जो W है, ये W नहीं है, इसको कुछ ऐसा बनाते हैं और इसे बोलते हैं ओमेगा, टर्म है ये। ठीक है, कोणीय वेग को इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गति के अंदर जो निश्चित टर्म थे उनकी बात की हमने। अब गति में तीसरी गति एक और आती है। हमने समान गति की, एक रेखीय गति की बात की, वृत्तीय गति की बात की। अब होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी प्रक्षेप की गति। अगर हम किसी वस्तु को फेंके एक निश्चित एंगल बना के, तो उसकी गति पे क्या इम्पैक्ट है, वो है प्रक्षेप गति। क्या क्या टर्म होंगे, एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। यहां से कोई वस्तु इधर ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। ठीक है, ये फेंकी गई। अब ये वस्तु कहीं ना कहीं जाके गिरेगी। ठीक है, मान लीजिए ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट था। ठीक है, तो यही है प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में फेंकी जाती है तो उससे जो बनता है उसे परवलय बोलते हैं, और इसे प्रोजेक्टाइल मोशन। परवलय का इंग्लिश में होता है नाम, बड़ा अच्छा है, पैराबोला। ठीक है, अब इसी में सिंपल सा है कि एक पूरा पैराबोला बनाने में कितना टाइम लेता है, पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने में कितना टाइम लगता है, वही होता है प्रक्षेप काल, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी उड्डयन काल। ठीक है, और कितनी दूरी तय करता है, ये होता है रेंज। मान लीजिए इसको भेजा गया, ये है रेंज, यानी ये है परास। ठीक है, और ये टाइम में मान लीजिए 10 सेकंड लगा। ये है उड्डयन काल। शब्द ऐसे हैं, ऐसा लगेगा कि कोई रॉकेट उड़ाने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंपल से टर्म है, बस नाम थोड़ा सा भारी है, तो समझ लीजिए कोई कुछ नहीं है। इतना टाइम लगा इसको ऊपर से फेंक के नीचे गिरने में, उतना ही है उड्डयन काल। ठीक है, तो ये जो गति से जो बेसिक टर्म थे उनको मैंने समझाने की कोशिश की। होप समझ में आया होगा आपको। और जो भी इससे जुड़े, जो भी इस पे आगे चल के फिजिक्स में अंदर ये होता है कि क्रियाएं होती हैं, उसके सूत्र निकाले जाते हैं, तो वो सब हम आपको नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। हम जनरल साइंस की बात कर रहे हैं। अगर बात जनरल साइंस की होती है तो हमको एग्जाम पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, तो हमें उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं, जिस चीजों से क्वेश्चन आते हैं, उन टर्म्स को समझना जरूरी है। उसके आधार पर हम एलिमिनेशन या आंसर कर सकते हैं। ठीक है, कि प्रक्षेप गति का फॉर्मूला क्या होता है, गति का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला, ये सब हम बता सकते हैं। लेकिन उसको बताने का आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा। उसके लिए आप बेसिक साइंस में पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो साइंस होती है, मैंने पहले दिन ही बताया था कि अगर आप पूरी साइंस बैकग्राउंड के हैं और फिर भी आप सोचते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करेंगे, तो ऐसा गलत है। क्योंकि यहाँ जो साइंस है वो अप्लाइड साइंस है, जिसका प्रयोग हम डेली के यूज में करते हैं। ठीक है, डेली यूज में कैसे साइंस की उपयोग होती है, क्या क्या कैसे चेंजेस आते हैं, वो सब करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। जो अगला वीडियो हम लाने वाले हैं उसमें हम इसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज यहां तक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।